के अनुसार भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण करें। तो भावात्मक पक्ष में यदि हम वर्गीकरण करें तो पहला है आग्रहण या ध्यान देना, दूसरा है अनुक्रिया रिस्पॉन्डिंग जिसको कहते हैं, तीसरा है आकलन यानी वैल्यूइंग या अनुमूल्यन इसको कहते हैं, और चौथा है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवा है मूल्यों का चरित्रीकरण यानी या विशेषीकरण। ठीक, ये 5 चीजें हैं। इसमें धारणा भी शामिल की गई है। चौथे नंबर पर कुछ विद्वानों ने शामिल किया है, जैसे ब्लूम के सहयोगी हमारे मित्र हैं ब्लूम के सहयोगी हैं, उनके मित्र हैं और उनका नाम था क्रथवाल और मारिया। इन लोगों ने इसमें धारणा को भी जोड़ा है। ये तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर रखा है, फिर संगठन और फिर चरित्रीकरण। अब हम देखेंगे कि आग्रहण माने ध्यान देना या सुनना। ठीक, तो अब हम आग्रहण यानी भाव में चीजें कब आती हैं, तथ्य कब आते हैं, इसके लिए कहा गया ट्रिपल ए लिसनिंग। ए फॉर एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट। 3 बिंदुओं को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे अंदर सूचनाएं भाव पक्ष में आ जाएंगी, आग्रहण हो जाएगा, स्वीकार हो जाएगा। और जब ये स्वीकार हो जाता है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, पूछते हैं, ठीक है, अनुसरण करते हैं या प्रत्यक्षीकरण सामने हमको दिखाई देने लगती है, ये हो जाता है आपका आग्रहण। ठीक, इसमें अभिप्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण होता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई जो इच्छित सामग्री होती है उसको हम ले लेते हैं। कोई जोक्स या कहानी सुनाता है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रिपल ए लिसनिंग वहाँ पे है। और जहाँ कठिन कोई लगता है, हम ध्यान नहीं देते, वहाँ हम भावात्मक पक्ष में सूचना को नहीं ले जाते हैं। यही कारण है कि हम कुछ चीज़ें नहीं समझ पाते हैं और कुछ बहुत आसानी से ही समझ लेते हैं। कोई धीरे से गाली देता तो भी भाव पक्ष में हम ले लेते हैं उसको। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा है अनुक्रिया। जब हम भाव पक्ष में ले लेते हैं यानी समझ लेते हैं, जब उसको स्वीकार कर लेते हैं, प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, तो हम रिस्पांस देते हैं यानी अनुक्रिया करते हैं। अनुक्रिया में दिए गए उद्देश्य के प्रति काम करना शुरू हो जाता है। जैसे उत्तर देना, प्रश्न किया गुरुजी ने, मैंने उत्तर दे दिया। मदद करना, पूर्ण करना, पूरा करना, विकसित करना, लेबल देना, आगे पालन करना आदि इसमें शामिल हो जाता है। अब तीसरा इसका पहलू है अनुमूल्यन। क्या मैं जो कर रहा हूं वो क्या सही है कि नहीं है, इसी को आकलन कहा गया। अनुमूल्यन कहिए, चाहे आकलन कहिए, चाहे वैल्यूइंग कहिए। ठीक है, इस स्तर पर विद्यार्थियों में किसी विशेष मूल्य को स्वीकार करने व किसी विशेष मूल्य के प्रति अधिक लगाव या अभिरुचि प्रकट करते हुए उसके पालन के लिए वचनबद्ध होने की योजना को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे अभिरुचि जो भी है उसको कार्य रूप में देना, ठीक, और वृद्धि करना उसमें और उसके संकेत करना। अगला है संगठन माने इसमें पूर्व अनुभव को संगठित कर लिया जाता है। जैसे जोड़ने से संबंधित करना, पाना, बचाना, बनाना, सामान्यीकरण करना, योजना बनाना, व्यवस्थीकरण करना, ये आदि शामिल है। ठीक, यानी और इसके पहले यदि धारणा जोड़ें कुछ विद्वानों के अनुसार, तो धारणा माने होता है कि हम क्या छोड़ें और क्या साथ लें। वैल्यू जब होती, मूल्यांकन होता है, तो यही तो होता है, कौन सा पक्ष हम ग्रहण करें, कौन सा न करें, कौन सा हम कॉन्सेप्ट में लाएं, कौन सा न लाएं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन इसको कहते हैं। ठीक, ये चीज है। अब फिर मूल्यों का चरित्रीकरण। संगठन जब हम उसके बाद करेंगे तो जो साथ रखना है वो उसको संगठित कर लेंगे। जो चीज़ हमें जरूरी आवश्यक लगेगा उसको हम जैसे फाइल फोल्डर में रखते जाते हैं इसी प्रकार से। अब है मूल्यों का चारित्रीकरण या विशिष्टीकरण या विशेषीकरण कहते हैं। इसमें विद्यार्थियों के व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों के समन्वय से उत्पन्न जिस मूल्य प्रणाली अथवा चरित्र की भूमिका बन चुकी है आपके मस्तिष्क में, भाव में, उसे विशेष रूप से प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। उदाहरण के लिए चरित्रीकरण, निश्चय करना, प्रयोग करना, सामना करना, पुष्टिकरण करना, हल करना, यानी इसको व्यवहारिक रूप से हम तैयार हो जाते हैं, तब हम क्रियात्मक पक्ष में प्रयोग